राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट भी सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग का आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से हम सीखेंगे और अपने रिलेशन से ही रिलेट करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, अगर लाइफ में बड़ा करना है तो हमको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत अच्छे से कंटेंट हमको तैयार करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक डायरेक्शन होता है। अगर हम किसी चीज़ को अचीव कर रहे हैं तो हमको उस डायरेक्शन में चलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और किसी चीज़ के लिए हमको यूं ही पागल नहीं हो जाना है कि हमको चाहिए ही चाहिए, या हमको पढ़ाई बहुत करनी है, मेहनत बहुत करनी है। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम कंटिन्यू चलना पड़ेगा, तभी आप अपने सक्सेस को कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि मेरे पापा मेरे से बोलते हैं, मैंने अपनी लाइफ में पापा से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया है मुझे। मेरे पापा मुझसे बोलते हैं कि हमको कछुआ की तरह चलना है, ना कि खरगोश की तरह। कछुआ की तरह चलोगे तो अपने गोल को अचीव कर जाओगे, और अगर खरगोश की तरह चलोगे तो थक जाओगे। इसलिए क्या करना है, हमको कछुआ की तरह कंटिन्यू मेहनत करनी है, लेकिन कंटिन्यू करनी है ना दोस्त। तो अच्छे से मेहनत करोगे तो अपने गोल को अचीव कर जाओगे। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। इसको हम अच्छे से सीखेंगे और हमेशा अपने रिलेशन से ही रिलेट करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इस वाले चैप्टर से हर कम्पिटिटिव कंपटीशन में 1 या 2 नंबर का जरूर पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, इसलिए हमको इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है और अच्छे से सीखना भी है। तो हम बात करेंगे अपने टॉपिक की। अपने टॉपिक की बात करेंगे तो अब इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे, हमको कुछ कॉमन टर्म सीखने हैं। ठीक है, कुछ हमको चीज़ें सीखनी है जिसके बारे में हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम उस चीज़ को नहीं सीखेंगे तो हम अपने क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, जैसे हमको सीखना क्या है, फैमिली ट्री के बारे में सीखना है। अब फैमिली ट्री क्या होती है आप इसके बारे में समझिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर। फैमिली ट्री स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसका हम अपने से रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं हूं, मान लो यहां पर मैं हूं, मैं, मेरे पीढ़ी में कौन से आते हैं। ठीक है, मेरे पीढ़ी में कौन कौन से रिलेशन आते हैं उनकी बात करेंगे। जैसे मैं अपनी पीढ़ी की बात करूं तो मेरी पीढ़ी में क्या कौन आता है, सिस्टर आती है, बहन, और क्या आता है, भाई आता है, ब्रदर। ठीक है, अब मेरे कौन होंगे, मेरे भाई हो गया, मेरी बहन हो गई। अब मेरे कौन होंगे, मेरे पापा होंगे, फादर। और कौन होंगी, मेरी मम्मी होंगी, मदर। ठीक है, मेरे फादर होंगे और मेरी माता होंगी। यहां पर मैंने डबल तीर क्यों लगाया, डबल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों डबल बॉन्ड को क्या प्रदर्शित करेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, विवाहित जोड़े, यानी कि इन लोगों की शादी करी हुई है। ठीक है, तो इस चीज को हम बताएंगे आपको लास्ट में, पॉइंट बताएंगे सारे हम कि जो हम पॉइंट डिनोट करेंगे, ठीक है, उनको किस तरीके से डिनोट करते हैं, सारी बातें करेंगे। पहले आप इस चीज को समझिएगा। तो हमारे क्या है, फादर हैं और माता है। तो इनके इनके अब रिलेशन में कौन होंगे, इनकी पीढ़ी में कौन से होंगे। ठीक है, इनकी पीढ़ी में कौन से होंगे, फादर की पीढ़ी में कौन आएगा, सिस्टर आएगी और ब्रदर आएंगे। यानी कि पापा के कौन होंगे, भाई होंगे और बहन होंगी। इसी तरीके से मदर की कौन होंगी, सिस्टर होंगी और भाई होंगे, ब्रदर होंगे। ठीक है, ये चीज हमको समझनी है। अब हमारी ये क्या हो गई, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट पीढ़ी हो गई, ये सेकंड पीढ़ी हो गई। ठीक है, हमको 3 पीढ़ी समझनी है, सिर्फ 3 पीढ़ी समझनी है। यानी कि हमारे पापा के बारे में समझना है। ठीक है, हमारे पापा के
पापा के बारे में, मम्मी के पापा और मम्मी के बारे में समझना है। तो अब क्या करेंगे हम, फादर के फादर कौन हुए, हमारे ग्रैंडफादर हुए, ठीक है, ग्रैंडफादर। और इनकी शादी होगी तो किससे होगी, ग्रैंड मदर से, ग्रैंड मदर से होगी। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, ये हमारे कौन है, दादा हैं और दादी हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, पापा के कौन है, पापा हैं, और पापा के कौन है, मम्मी है, यानी कि हमारी दादी है। तो अब इधर बात करेंगे हम मम्मी के रिलेशन की। मम्मी के पापा कौन होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर यानी कि नाना। और इनकी वाइफ कौन होगी, ग्रैंड मदर, यानी कि नानी, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई ना, इतना स्ट्रक्चर समझ में आया ना आपको, ठीक है। क्या है हमारा, अपने से समझेंगे हम, ये हमा है, हमारी कौन है, सिस्टर है हमारी, इधर इधर हमारे भाई हैं, ठीक है। हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, पापा के इधर हमारे रिलेशन में कौन हो गई, सिस्टर हो गई और भाई हो गए। और इधर हमारी मम्मी की रिलेशन में कौन हो गई, ब्रदर हो गया और सिस्टर हो गया, ठीक है, सिस्टर हो गई। इधर हमारे पापा के रिलेशन में कौन है, दादाजी हैं और दादी जी हैं, ठीक है। इधर हमारी मम्मी की रिलेशन में कौन है, पापा है मम्मी के और मम्मी की माता श्री है, यानी कि हमारी नानी है और नाना है, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर समझ में आया ना आपको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, पीढ़ी हो गई, तीनों पीढ़ी के बारे में हम अच्छे से सीख गए होंगे शायद। आपको अगर कंटेंट में मजा आ रहा है, ठीक है, अगर आपको इतनी चीज समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है, वरना मत करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तब लाइक करिएगा, ठीक है दोस्त। तो अब बात करेंगे हम रिलेशन की, रिलेशन स्टडीज की थोड़ी बात कर ले रहे हैं, ठीक है। रिलेशन के बारे में थोड़ा स्टडी कर ले रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, मैटरनल और पैटर्नल सीखेंगे हम, ठीक है। जो हमारी माता होती है, माता की तरफ रिलेशन होता है वो हमारा मैटरनल कहलाता है, और जो पिताश्री हैं उनके रिलेशन में जो होता है वो हमारा पैटर्नल कहलाता है, ठीक है। और सारे रिलेशन हमको सीखने हैं, क्योंकि रिलेशन हमको अच्छे से आना चाहिए, तभी हम चैप्टर को लगा पाएंगे, ठीक है, वरना हम कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं। तो दोस्त अब हम इसको रफ कर रहे हैं, इसके बाद हम समझेंगे रिलेशन। रिलेशन स्टडीज, रिलेशन स्टडीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रिलेशन स्टडीज सीखेंगे थोड़ा, रिलेशन के हम बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे अंकल हैं, जैसे हमारे अंकल हैं, अंकल हमारे कौन होते हैं, जैसे हमारे चाचा होते हैं, चाचा को हम क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, ठीक है। और हम अंकल किसको बोल सकते हैं, मामा को बोल सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग के हिसाब से हम क्या कहेंगे, रीजनिंग के हिसाब से समझेंगे, और इंग्लिश के हिसाब से समझेंगे कि अंकल हम क्या कह सकते हैं और मामा को भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम पैटर्नल की बात कर ले रहे हैं। पैटर्नल अंकल, पैटर्नल अंकल कौन होते हैं, पापा के भाई, पापा के भाई क्या होंगे, हमारे चाचा होंगे, पापा के भाई। इधर हमारी क्या हो गई, मैटरनल की बात करेंगे तो मैटरनल अंकल,
मैटरनल अंकल यानी कि मम्मी के भाई कौन हुए? मामा हुए। हमारे कौन हुए? मामा हुए। पापा के भाई कौन हुए? चाचा हुए। मम्मी के भाई मामा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना आपको? अब हम आंटी की बात करेंगे। ठीक है, आंटी की बात कर लेंगे। आंटी कौन कौन होती है हमारी? किसको आंटी बोल सकते हैं हम? बुआ को बोल सकते हैं, और हम मौसी को बोल सकते हैं। ठीक है, आंटी हम किसको बोलेंगे? बुआ को बोलेंगे और मौसी को बोलेंगे। तो हम यहां पर बात करेंगे, पैटर्नल की बात करेंगे। पैटर्नल आंटी, पैटर्नल आंटी की बात करेंगे। बुआ भी बोल सकते हैं, मौसी भी बोल सकते हैं, ठीक है, और चाची भी बोल सकते हैं, चाची। ठीक है, तो पैटर्नल आंटी की बात करेंगे तो क्या होंगे? पापा की तरफ होंगे। ठीक है, पापा के रिलेशन। देखो, इसको हमको ज्यादा जोर से नहीं पढ़ना है, ज्यादा जोर दिमाग पे नहीं लगाना है। अगर हम पापा की बात करेंगे तो पैटर्नल की बात करेंगे, मदर की बात करेंगे तो मदर की रिलेशन की बात करेंगे। ठीक है, इस चीज को हमको सीखना है। तो हमारा क्या है? पैटर्नल आंटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पापा की बहन। पापा की बहन कौन होंगी? पापा की बहन। पापा की बहन कौन होंगी? बुआ। ठीक है, बुआ हो जाएंगी। मैटरनल की बात करेंगे तो मैटरनल आंटी, तो मम्मी की बहन, मम्मी की बहन कौन हो जाएंगी? मौसी हो जाएंगी। ठीक है, मम्मी की बहन। और चाची भी बोल सकते हैं आंटी को। चाची कौन होंगी हमारे? चाची कौन होंगी? भैया की चाची कौन होंगी? पापा की भाई की क्या होंगी? वाइफ। वो हमारी क्या होगी? चाचा होंगी, चाची होंगी, सॉरी। चाची किसको बोलते हैं हम? पापा की भाई की वाइफ कौन होंगी? हमारी चाची हो जाएंगी, तो हम उनको आंटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारी किस में आएंगी? पैटर्नल में आएंगी, क्योंकि हमारे क्या है? पापा का रिलेशन है वो। ठीक है दोस्त, अब आगे बात करेंगे हम नेफ्यू की। नेफ्यू क्या होता है? भतीजा होता है, भतीजा। और कौन होती है? भांजा भी बोल सकते हैं। ठीक है, भतीजा या भांजा। अब भतीजा कौन होता है? भाई का भतीजा कौन होता है? भाई का लड़का हमारा क्या होता है? भतीजा होता है। ठीक है, और भांजा कौन होता है? हमारी सिस्टर का लड़का हमारा कौन होता है? भांजा होता है। तो हमारे क्या है? ये नेफ्यू में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? नेफ्यू में आते हैं। सन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। कौन है? सन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। भाई बहन के, भाई बा बहन के बेटा। बेटा, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे? नेफ्यू हो जाएंगे। अब इधर हम बात कर रहे हैं नाइस की। नाइस कौन होते हैं? नाइस कौन होते हैं? हमारी भतीजी, भतीजी या भांजे।
क्या होती है, नाइस होती है। ठीक है, नाइस होती है, यानी कि ये क्या है, भतीजी और भांजी कौन है हमारी, भाई बहन की बेटी, भाई बहन बहन की बेटी। ठीक है, कौन हो जाएगी, भांजी या भतीजी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। मैं आपको अभी दोबारा से भी समझाऊंगा, ठीक है, इस चीज को आप टेंशन लेने की बात मत करो। और मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूं, तो आप ये मत सोचना कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। मैं आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना दोस्त, क्योंकि मेरे पढ़ाने का पर्पज यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, वैसे बहुत बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे, सही में भारत में बहुत अच्छे टीचर हैं। खान सर ले लो, अलग सर ले लो, बहुत अच्छे, यूं ही फेमस नहीं होगा ये लोग, बहुत मेहनत करी है इन लोगों ने। अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो आपको भी इसी तरीके से स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ भी आपका ये हो, समझे। तो हम बात कर रहे हैं, नाइस की बात कर ली, नेफ्यू की बात कर ली, कजिन की बात कर ले रहे हैं। कजिन कौन होती है, कजिन का मतलब होता है हमारे जो चाचा हैं, ठीक है, चाचा चाची की लड़की है वो हमारी कौन हुई, कजिन हो गई। ठीक है, मौसी की जो लड़की लड़का है वो हमारे कौन हो गए, कजिन हो गए। बुआ के जो लड़का लड़की हैं वो हमारे क्या हो गए, कजिन हो गए। यानी कि जो सगा रिलेशन होता है उसको छोड़ के जितने हमारे भाई बहन होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, कजिन होते हैं। ठीक है, इसको हमको ध्यान रखना है। कजिन क्या होता है, चाचा चाची के बेटा या बेटी कौन हो गई, हमारी कजिन हो गई, कजिन बहन हो गई। ठीक है, और बुआ फूफा के बेटा या बेटी, और मौसा मौसी के बेटा या बेटी हमारे कौन होंगे, कजिन होंगे। ठीक है, कौन होंगे, कजिन होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको, आई ना, आनी चाहिए। ठीक है, अब हम आपको शुरू से समझाते हैं कि हमने क्या क्या आपको समझाया है। अंकल हैं, अंकल हमारे कौन है, चाचा को बोल सकते हैं, मामा को बोल सकते हैं। ठीक है, अब अंकल के दो रिलेशन होंगे, मतलब कि कहने का मतलब ये है दो रिलेशन होंगे इसी में, एक तो मामा की तरफ होंगे हमारे, ठीक है, पापा के रिलेशन में होंगे, और एक कौन होंगे, मम्मी के रिलेशन में होंगे। जो पापा के रिलेशन में होंगे उसको पैटर्नल कहेंगे, जो मम्मी के रिलेशन में होंगे उसको मैटरनल कहेंगे। ठीक है, चाहे हमारी आंटी की बात हो चाहे हमारी अंकल की बात हो। तो हमारा पैटर्नल होगा तो पापा के भाई कौन होंगे, चाचा होंगे। मैटरनल की बात करें तो मम्मी के भाई कौन होंगे, मामा होंगे। इसी तरीके से आंटी है, पैटर्नल आंटी की बात करें तो पापा की बहन यानी कि बुआ होंगी हमारी वो। मैटरनल आंटी की बात करें तो हमारी मम्मी की बहन कौन होंगी, मौसी होंगी हमारी। ठीक है, नेफ्यू की बात करें तो भतीजा या भांजा को हम नेफ्यू बोलते हैं। भतीजा भांजा किस तरीके से होते हैं, भाई बहन के बेटा कौन होगा हमारा, भतीजा होगा या भांजा होगा। नेक्स्ट की बात करें तो भतीजी या भांजी होंगी। भांजी किस तरीके से, भाई व बहन की बेटी होंगी, वो हमारी क्या होंगी, भतीजी या भांजी होंगी। इसी तरीके से कजिन की बात करें, ठीक है, तो चाचा और चाची की बेटी बेटा कौन होंगे, हमारे कजिन भाई बहन होंगे। ठीक है, कजिन भाई बहन। ठीक है, तो बुआ और फूफा के बेटा बेटी कौन होंगे, भाई बहन होंगे। मौसा और मौसी के बेटा बेटी कौन होंगे, भाई बहन होंगे, वो भी कौन से होंगे, कजिन होंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली हमको पूछ लेगा क्वेश्चन में कजिन करके, मौसा मौसी दिया हो नहीं होगा, ठीक है, यानी कि मौसेरा भाई बहन ने दिया होगा, उसमें कजिन पूछ लेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, कजिन टिक लगाएंगे। ठीक है, तो इन सारे का मतलब क्या होता है, हमारा कजिन होता है। भतीजा और भांजी का मतलब नाइस होता है, भांजी और भांजा का मतलब नेफ्यू होता है।
इस चीज को हमको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट सीख लेते हैं जिनको हम स्ट्रक्चर बना के हम करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम रफ कर रहे हैं। बात कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे चैप्टर के लिए बहुत बेनिफिट होंगे, जिसका हम मतलब कह सकते हैं कि चैप्टर में यूज करेंगे कि हमको किस चिन्ह को किस तरीके से दर्शाया जाए। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन होंगे? जैसे हमारा इस तरीके से हम तीर लगाते हैं तो उसके क्या है, ये हमारा क्या भाई बहन को दर्शाता है, यानी कि हमारी पीढ़ी वालों को दर्शाता है। ठीक है, भाई बहन। अगर हम इसकी बात करें डबल बॉन्ड की, तो ये क्या है, विवाहित जोड़ा, विवाहित, विवाहित को दर्शाता है, यानी कि इन लोगों की शादी करी हुई है। ठीक है, आगे हम बात करें प्लस की, तो ये हमारा पुरुष को दर्शाता है, मेल को दर्शाता है। माइनस की बात करें तो महिला को दर्शाता है, यानी कि फीमेल को दर्शाता है। ठीक है, अब प्लस माइनस का मतलब समझिएगा। यहां पर जैसे ए और बी हैं, ये क्या है, आपस में बहन भाई हैं, तो ये बहन हो गई, ये भाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से दर्शाते हैं। जैसे बी की माता है, सी समझ लो, और डी, तो ये हमारे पिताश्री हो गए, ये हमारी माताश्री हो गई। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, इस तरीके से समझो। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा क्या है, ये हमारे प्लस को है तो हमारा मतलब भाई है, ये बहन है, और ये हमारे माता पिता है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, रिलेशन गलत निकाल दोगे। ठीक है, इसलिए हमको इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बात करेंगे अब क्वेश्चन की। ठीक है, इसको हम रब कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे। अभी बेसिक क्वेश्चन समझा रहे हैं हम आपको। ठीक है, रिलेशन से रिलेट करके समझा रहे हैं, उसके बाद अच्छे भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप इस बात की टेंशन मत करिएगा कि हम इजी करा रहे हैं, आपको हार्ड भी कराएंगे एकदम। ठीक है, तो अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, आई से किस प्रकार संबंधित है। मैंने आपको क्या बताया था, ये प्लस वाला क्या है, पुरुष है, ये महिला है, ये भी महिला है, ये पुरुष है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका जेंडर क्लियर नहीं है, यानी कि हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते ये महिला या पुरुष है। ठीक है दोस्त, तो हमारा क्या है क्वेश्चन में, के आई से किस प्रकार संबंधित है, यानी के आई से किस प्रकार संबंधित है। आई का कौन लगता है, के। ठीक है, के आई से किस प्रकार संबंधित है, समझ में आया ना। इस तरीके से हमको समझना है। जब के आई से बात करेगा तो आई का रिलेशन पूछेगा कि आई का रिलेशन कैसे क्या है। तो आई का रिलेशन क्या कैसे क्या है, यानी कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे मम्मी पापा हैं, ये हमारे रिलेशन के हैं, यानी कि ये तो हमारी कौन हो गई, बहन हो गई, ये हमारा भाई हो गया। तो आई का कौन है, भाई है। कौन है, आई का भाई हो गया, यहां पर ब्रदर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आई के से किस प्रकार संबंधित है। अब आई की बात कर रहा है, आई के से किस प्रकार संबंधित है, तो अब क्या करेंगे, आई के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि के आई का कौन लगता है, तो क्या लगेगी, जब ये भाई लगता है तो ये बहन लग जाएगी, सिस्टर। ठीक है, जे के से किस प्रकार संबंधित है, जे के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जे है हमारा, वो के का कौन लगता है, तो इसका जेंडर क्लियर तो है नहीं, तो के का कौन लगेगा, या तो भाई लगेगा
या बहन लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से सी एंड डी लगाएंगे, कैन नॉट डिफाइन, या फिर क्या लगाएंगे, बहन और भाई लगाएंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से चलना है हमें। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, भाई या बहन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है, डी के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि डी है वो के का कौन लगता है, के का कौन है, फादर है। ठीक है, डी कौन है, के फादर हैं, यानी कि पिताश्री हैं। कौन है, पापा हैं, फादर। ठीक है, आई डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आई डी का क्या संबंध है, इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। आई डी का कौन लगता है, आई कौन लगता है, डी का क्या है, आई डी से किस प्रकार संबंधित है। आई है ना, वो डी से किस प्रकार संबंधित है। डी का कौन लगता है, आई कौन लगता है, बेटी, डॉटर, बेटी, डॉटर। ठीक है, जे सी से किस प्रकार संबंधित है, जे है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। इस तरीके से समझोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जिस तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूं ना, इसी तरीके से आप भी रिलेट करोगे तो अच्छे से सीख पाओगे। क्या है, जे सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जे है वो सी का कौन लगता है, कौन लगता है, सी हमारी माता है, तो ये क्या हो गया, बेटी हो गई या बेटा हो गया, क्या हो गई, बेटी हो गई या बेटा हो गया, क्योंकि इसमें इसका जेंडर क्लियर नहीं है ना। जब जेंडर क्लियर नहीं है भाई तो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसलिए हमको बहुत ध्यान से करना है। तो क्या है, सी जे से किस प्रकार संबंधित है, सी है हमारा वो जे से, सी है हमारा, उल्टा पूछ लिया है अब, सी है हमारा वो जे से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, जे का कौन है, माताश्री है, जे की कौन है, माताश्री है। माताश्री क्यों है, क्योंकि इसमें माइनस का चिन्ह है हमारा। ठीक है, तो कौन हो गई, माता हो गई, यानी कि मदर हो गई, माता। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अभी तक 7 क्वेश्चन कर पाए और जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, ठीक है, तो आप इस चीज को अगर अच्छे से सीख लोगे तो शायद ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आप लगा दोगे। ठीक है, अभी तो आज तो पहला सेक्शन है, ठीक है, पहला सेशन है आज, तो अभी तो बकाया और भी लेने हैं, तो आपको ब्लड रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उन लोगों के तक पहुँचे जो कि हमारे बहन भाई बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनको कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिल रही हैं। तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और लाइफ में दोस्त स्ट्रगल करना सीखो, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है वाकई में तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। एक बार माता पिता की तरफ भी देखो कि हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, समझे, माता पिता की ओर देखोगे तब पता चलेगा आपको कि हमारे माँ बाप हमको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक बार खेत पे जाके देखना कि वो क्या क्या करते हैं, खेत पे कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हारे लिए धूप में इतनी सारे मतलब कि पढ़ाई के लिए इतने सारे तुमको फैकल्टी दे रहे हैं ना, कितनी मेहनत करते हैं।
उनसे एक बार पूछना, उनसे एक बार बैठ के डिस्कस करना कि पापा आप इतनी मेहनत करते हो, क्या आपको अच्छा लगता है? मेहनत करते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता है भाई। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपने लिए करनी होगी, और किसी के लिए नहीं करनी होगी, समझे? अगर करना है वास्तव में, अगर लाइफ में कुछ अजीब करना है जो लोग देखकर अचंभा हो जाएं, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अच्छे से मेहनत करोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। बस मैं हर सेक्शन में यही बोलता हूं कि आप खुश रहो और अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप हर बात हवा में ले लो। वाकई में खुश रहना पड़ेगा। अगर आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है अपनी, तो खुश रहना पड़ेगा। इस दुनिया की मत सुनो, दुनिया तो कहती रहती है। अपने ऊपर फोकस रखो अपना, समझे? और अच्छे से मेहनत करते रहो। वाकई में अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कामयाब होने से। आप एक ना एक दिन सक्सेस हो जाओगे, बस टाइम लगेगा। टाइम तो लगता है भाई। आज एक बीज आप अगर बो रहे हो तो उसको उगने में टाइम नहीं लगेगा, बड़ा होने में टाइम तो लगेगा। बस टाइम का खेल है, स्ट्रगल करो। टाइम टाइम तो है ही, टाइम तो बहुत है हमारे पास, 24 आवर है। ठीक है, तो मेरा पर्पस यही है समझाने का कि आप अच्छे से मेहनत करो, बस माँ बाप का नाम रोशन करो और फिर सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।